अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब ठीक-ठाक होंगे? आज के इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड्स अगर आपको दिए जाएँ, तो उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि इसमें से आपके पास मोर एसिडिक कौन-सा है और लेस एसिडिक कौन-सा है? तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक के ज़रिए समझाऊँगा, बहुत ईज़िली समझाऊँगा और आप इस काबिल हो जाओगे कि आप किसी भी मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बीच में कौन-सा मोर एसिडिक है, कौन-सा लेस एसिडिक है, ठीक है? उनके बीच में फ़र्क कर पाओगे, ठीक है? तो मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन उन एग्ज़ाम्पल्स की तरफ बढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हम 2 तरह के रिलेशंस को स्टडी कर लेते हैं और उन रिलेशंस को स्टडी करने के बाद और उनको सीखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे कि आपको किस तरह का भी अगर आपको या आपको 2 तरह के आपको मेटल ऑक्साइड्स दिए जाएँ या नॉन मेटल ऑक्साइड्स दिए जाएँ, तो उनमें आप ईज़िली बता पाओगे कि इसमें से आपके पास मोर एसिडिक या लेस एसिडिक कौन-सा होगा। याद रखिए हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड होते हैं या नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको लिखे गए हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड डाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है, ये हमारे पास असल में सिर्फ क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड्स है या मेटल ऑक्साइड्स है, लेकिन ये हमारे पास एट सेल्फ एसिड्स नहीं है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, एसिड्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड क्रिएट करेगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये बिल्कुल वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है? तो ये कोई भी एसिड क्या क्रिएट नहीं कर सकता। ये डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा और फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है ये जैसे ही वाटर के अंदर हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो एज अ रिजल्ट ये क्या करेगा, जो एसिड क्रिएट करेगा उसको हम फास्फोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं कि वो जो 2 रिलेशंस है वो कौन से हैं, जिनकी मदद से हम इज़िली बता सकते हैं कि 2 तरह की मेटल ऑक्साइड्स हो या नॉन मेटल ऑक्साइड्स हो, उनमें से मोर एसिडिक या लेस एसिडिक कौन-सा है। तो फर्स्ट जो हमारे पास रिलेशन है, वो ये है कि एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू acidic character is directly proportional to oxidation charge oxidation charge on central metal atom। तो पहला रिलेशन क्या है कि एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन चार्ज को, यानी अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे इसमें आप देख सकते हो फास्फोरस पेंटॉक्साइड में फास्फोरस क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा। तो याद रखें, जो ज़्यादा यानी मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएगा किसी कंपाउंड के अंदर, जो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता हो उसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। जैसे इन दोनों में ऑक्सीजन और फास्फोरस में, फास्फोरस जो है वो ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, इसलिए फास्फोरस क्या है, वो सेंट्रल मेटल एटम है। तो हमारे पास ये जो सेंट्रल मेटल एटम यानी जो फास्फोरस है, अगर इसका ऑक्सीडेशन चार्ज ज़्यादा होगा दूसरे के मुकाबले में, यानी इस फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ अगर हम इसका मुवाजना करें, कंपैरिजन करें, अगर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन चार्ज नाइट्रोजन से ज़्यादा होगा, तो फिर हमारे पास ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या होगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर इस नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस पे हम बात करेंगे बाद में, लेकिन सिर्फ आप इस रिलेशन को समझो। इन केस अगर आपके पास ऐसी हालत आ गई कि जिसमें आपके पास अगर जो 2 आपको मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड आपको दिए हैं या 2 एग्ज़ाम्पल्स आपको दिए गए हैं, अगर उनमें दोनों सेंट्रल मेटल ऑक्साइड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम है या ऑक्सीडेशन चार्ज उनका सेम आ रहा है, तो उस केस में फिर आप क्या करोगे, फिर आप दूसरा जो रिलेशन है उसको आप क्या करोगे, उसको अप्लाई करोगे। तो जो दूसरा रिलेशन है वो है एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर is inversely proportional to the size of central metal atom, ठीक है। इन केस आपके पास ऐसे 2 एग्जांपल्स मौजूद है कि जिनमें अगर आपके पास दोनों के अंदर अगर सेंट्रल मेटल एटम्स की ऑक्सीडेशन चार्जेस सेम है, तो उस केस में फिर आपने क्या करना है, उन दोनों एग्जांपल्स के अंदर जो सेंट्रल एटम्स मौजूद है, उनके
साइज को आपने देखना है कि जिसका साइज स्मॉल होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ग्रेटर होगा, जिसका साइज लार्जर होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, वो कम होगा। क्योंकि रिलेशन से यही शो हो रहा है कि जिस सेंट्रल मेटल एटम का साइज लार्जर होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। अगर सेंट्रल मेटल एटम का साइज स्मॉलर होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। जैसे इधर हम समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक है N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, और एक है हमारे पास P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। तो इन दोनों में हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है, एक हमारे पास इसमें ये नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल एटम है और इसमें हमारे पास फास्फोरस सेंट्रल मेटल एटम है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप इनके ये फास्फोरस और नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन चार्जेस को अगर आप इसको फाइंड करोगे तो आपको मालूम होगा कि फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों के ऑक्सीडेशन चार्जेस सेम होते हैं। या जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं इनके अंदर आप देख सकते हो कि अगर आप फाइंड करोगे इन ये फास्फोरस और नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन चार्जेस, तो आपके पास दोनों के जो ऑक्सीडेशन चार्जेस होंगे वो सेम निकल के आएंगे। एक कभी +5 निकल के आएगा, दूसरे कभी आपके पास +5 निकल के आएगा। क्लियर है? अच्छा, जब दोनों के आपके पास ऑक्सीडेशन चार्जेस सेम है, जिस तरह यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि अगर दोनों के ऑक्सीडेशन चार्जेस सेम है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इनके साइजेस को चेक करना है। जैसे नाइट्रोजन हमारे पास ग्रुप नंबर 5 में टॉप पे आता है और फास्फोरस हमारे पास उसी ग्रुप में नाइट्रोजन के नीचे यानी नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी में शायद आपने सुना होगा कि जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास एटम का साइज बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का साइज फास्फोरस से कम होगा और फास्फोरस का साइज नाइट्रोजन से बड़ा होगा। जिस तरह आप यहाँ से डायग्राम से आप समझ सकते हो कि नाइट्रोजन के अंदर 2 शेल्स हैं तो इसका साइज क्या है, स्मॉलर है। और फास्फोरस के अंदर हमारे पास 3 शेल है तो इसका साइज बिगर है। तो साइज बड़ा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो मैं इधर लिख लिख सकता हूँ कि इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, लेस। और इसका साइज क्या है, हमारे पास स्मॉलर है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, मोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे इसके बीच में हम इसको ऑर्डर में अगर लिखना चाहें तो N2O5 as more acidic than P2O5, सही है। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ऊपर। याद रखें जिस तरह पहले मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एज अ रिजल्ट एक कार्बोनिक एसिड क्रिएट करता है, बना सकता है। जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये बिल्कुल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसका मतलब ये एसिड क्रिएट नहीं कर सकता। अब अगर हम इस रूल के मुताबिक जो मैंने आपको 2 इस तरह के रिलेशंस को समझाया है, अगर इनको इन पे अप्लाई करें तो क्या निकल के आएगा, देखें। अगर आप देखो कार्बन और सिलिकॉन, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड और इधर मैं लिख देता हूँ SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन चार्ज भी +4 है, सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन चार्ज भी +4 है। आप निकाल के फिर चेक कर लेना, ठीक है। तो जब दोनों का ऑक्सीडेशन चार्ज सेम है तो फिर इस केस में हम कार्बन और सिलिकॉन का क्या करेंगे, साइज देखेंगे, किसका साइज स्मॉल है और किसका लार्जर है। तो आप देख सकते हो कि ग्रुप नंबर 4 से दोनों बिलोंग करते हैं, कार्बन भी और सिलिकॉन भी। कार्बन टॉप पे है तो इसका मतलब इसका साइज स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपके पास ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर वाला होगा एज कम्पेयर टू SiO2। तो इस तरह से हम इन 2 रिलेशन से इजीली बता सकते हैं कि अगर आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड हो या मेटल ऑक्साइड्स हो तो उनके बीच में आप इजीली बता सकते हो कि कौन मोर एसिडिक होगा और कौन लेस एसिडिक होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।